हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। तो अभी बज रहे हैं भाई सुबह के 5 और मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे बेटा डिस्कस करेंगे कि एस चांस सॉल्यूशन का जो हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10th केमिस्ट्री का, उसके हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन मतलब स्टार्टिंग से आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर है आपका? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एस चांस सॉल्यूशन की मैं बात करूंगा यहाँ पर, और पहला क्वेश्चन से मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। जब आप बुक खोलोगे तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही मिलेगा। कह रहा है कि नेम द एलिमेंट हुज वन ऑफ द एलोट्रोपिक फॉर्म्स इज बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। कोई क्वेश्चन का अगर एक सीधा सा सटीक सा आंसर है तो भी हम उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, कह रहा है कि उस एलिमेंट का नाम बताओ जिसका एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म जो है वो क्या है? बकमिंस्टर फुलरीन है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो हमारा कार्बन एलिमेंट है, जो चैप्टर ही है हमारा, तो कार्बन एलिमेंट के 3 एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? मतलब कार्बन के और भी फिजिकल फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में जो कार्बन है वो एग्जिस्ट करता है, दैट इज द एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो 3 एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं इसके। पहला होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट, और तीसरा है आपका बकमिंस्टर फुलरीन 60 भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब 3 कार्बन के एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा बकमिंस्टर फुलरीन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था? क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो डिटेल हो गया। कह रहा है कि नेम द एलिमेंट हुज वन ऑफ द एलोट्रोपिक फॉर्म्स इज बकमिंस्टर फुलरीन। उस एलिमेंट का नाम बताना है जिसका एक एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो बकमिंस्टर फुलरीन है। तो उस एलिमेंट का नाम बेटा क्या लिखोगे आप? कार्बन लिखोगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स मतलब कि वो 2 प्रॉपर्टीज बताना है जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं बेटा। ठीक है, देखो वो 2 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कैटिनेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी कैटिनेशन, और सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा आपकी टेट्रावैलेंसी। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज हैं, पहली है कैटिनेशन और दूसरा है टेट्रावैलेंसी। समझ लेते हैं इसको भी कि क्या है ये। देखो, कैटिनेशन का मतलब होता है कि जो हमारा कार्बन है वो जो ब्रांचेस में ऐड होकर के या दूसरे एटम्स को खुद में ब्रांचेस में कनेक्ट करता है। ठीक है, जो लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। मतलब अगर हम कार्बन बना रहे हैं यहाँ पे तो ये इस तरीके से ब्रांचेस में ऐड होकर के हमारा क्या करता है? कार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये लिंकिंग प्रॉपर्टी है, जो जुड़ने वाली, कनेक्शन करने वाली जो प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। ठीक है, दूसरा है आपका टेट्रावैलेंसी। देखो बेटा, टेट्रा का मतलब होता है 4, और वैलेंसी का मतलब होता है वैलेंसी। तो कार्बन की जो 4 वैलेंसी होती है उसी के बारे में ये बात कर रहा है। तो टेट्रावैलेंसी से मतलब ये है कि कार्बन खुद में जो एटम्स को ऐड करेगा वो 4 तरीके से ऐड कर सकता है। मतलब इधर भी एटम ऐड कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। तो 4 तरीके से ये एटम्स को ऐड कर पा रहा है। इसका मतलब इसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं इस प्रॉपर्टी की भी वजह से और कैटिनेशन की भी वजह से। ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टीज हैं, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन दैट इज द लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, मतलब ब्रांच के फॉर्म में, चेन्स के फॉर्म में जो कंपाउंड फॉर्म करता है अदर एटम्स को ऐड करके खुद में, दैट इज द कैटिनेशन। और टेट्रावैलेंसी का मतलब ये होता है कि जो कार्बन की 4 वैलेंसी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मतलब कार्बन खुद में जो एटम्स को ऐड कर सकता है वो 4 तरीके से कर सकता है, ये इस टाइप से, तो उसको हम टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सही है कि गलत है, ये हमको बताना है। यहाँ पे
सिंपल सा स्टेटमेंट है, कह रहा है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एलिमेंट। ठीक है, देखो अच्छे से पढ़ना इसको, थोड़ा सा इसका मतलब समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर देंगे, कंफर्म है गलत कर देंगे, वो ट्रू लगा करके आ जाएंगे। मैक्सिमम बच्चे इसको ट्रू मार देंगे, जो कि है नहीं बेटा, ये गलत है। ठीक है, जो ग्रेफाइट और डायमंड है ये कार्बन के कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है बेटा, ये तो कार्बन ही है ना जो कि दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज एलोट्रॉप्स जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये कार्बन कंपाउंड नहीं है, कोवेलेंट कार्बन कंपाउंड नहीं है ये। ठीक है, कार्बन का ये क्या है, ये आपका कार्बन ही है, मतलब कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, मतलब कार्बन दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज डायमंड एंड ग्रेफाइट। और तीसरा भी अभी मैंने बताया था, बकमिंस्टर फुलरिन 60। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका वो फॉल्स है। ठीक है, वो कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन नहीं है, ये एलोट्रॉप